हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्वतंत्रता की ओर। ओके, यहाँ पर हमने देखा है ये बिन्नी और वो धनी और उसकी बकरी जिसका नाम है बिन्नी। ओके, लड़के का नाम क्या है? धनी नाम का लड़का है ये लड़का धनी और उसकी बकरी है या उसका नाम है बिन्नी। चलो, ये हमने देखा था, इसको स्वतंत्रता की लड़ाई में जाना था और इसमें दांडी की यात्रा है ना, जो नमक तोड़ो आंदोलन, उसमें जाना था ये। फिर अपनी मम्मी से सबसे पूछता है कि गांधी जी के कमरे में चर्चा हो रही है, मुझे भी वहाँ जाना है। ये देखो गांधी जी है ना। फिर ये जो धनी नाम का छोटा बच्चा है वो बोलता है मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। तो गांधी जी बोलते हैं कि अरे मैं बकरी का दूध पीता हूँ और उस बकरी की देखभाल तुम अच्छे से कर लेना, फिर मैं आऊँगा तो मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, तब आप मुझे उस गाय का दूध देना। ये देखो धनी गांधी जी से बात कर रहा है। गांधी जी बहुत ही व्यस्त रहते थे। ओके, हमको आज़ादी दिलाने के लिए वो कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते थे, तो उस वजह से वो काफ़ी बिजी शेड्यूल था उनका, या व्यस्त रहते थे, है ना। तो धनी ने बोला कि कहाँ पकड़ूँ मैं इनको, कब मैं इनको पकड़ूँ और अपनी मान की बात बताऊँ कि मुझे भी आना है तुम्हारे साथ में यात्रा में। वो अपना सहयोग देना चाहता था स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो गांधी जी ने बोला अभी तुम छोटे हो, इतना दूर चलते चलते अहमदाबाद से लेके दांडी तक आप चलते चलते थक जाओगे, ये नमक तोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो बिन्नी को बोला तुम घर में रहो और धनी की सेवा करो, उसको ताकतवर बनाओ, फिर मैं उसका दूध पी के तब मुझे कमज़ोरी आ गई होगी तो आप मुझे ताकतवर बना देना। ओके, चलो प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बात यहाँ लिखो। कोई भी 3 बात यहाँ लिखनी है। बापू के बारे में हमको कई बातें पता चली होगी। तो पहला हम लिखेंगे, मैं अपनी नोटबुक में लिखूंगी फिर आपको भेज दूंगी, अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ। गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में टहलते थे। सबसे पहला आएगा गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में टहलते थे। दूसरा आएगा वे अंग्रेज़ों के गलत निर्णय का विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे? लड़ाई करके नहीं, मौन होकर के, या फिर यात्राएं निकाल के वह अंग्रेज़ों के सरकार के गलत निर्णय का विरोध करते थे। वो अहिंसा में मानते थे, सत्य और अहिंसा में मानते थे, यानी हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तीसरा, गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलवाने में बहुत मेहनत की है। हमको आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी हर रोज़ नई नई योजनाएं बनाते थे और सभाओं का आयोजन करते थे, है ना। ये उनके 3 वाक्य। अब यहाँ पे दिया है चूल्हा। चूल्हा किसे बोलते हैं? जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखो, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, है ना। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। चलो, कुछ चित्र बने हुए हैं। किस किस के चित्र बने हैं हम देखेंगे यहाँ। पहला, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? स्टोव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्टोव। इसमें क्या यूज होता है, किसका उपयोग होता है, वो हम नीचे देखेंगे। ओके, बाद में देखते हैं। इसे बोलेंगे चूल्हा। ओके, ये क्या है? गैस। और ये सिलेंडर। और इसको क्या कहेंगे? भट्टी। इसको भट्टी कहते हैं। ओके, नीचे होता है और ऊपर इस तरह से धुआं निकलता है। ये हो गया स्टोव, इसको बोलेंगे चूल्हा। इसको गैस और सिलेंडर, इसमें गैस होती, सिलेंडर में गैस होती, तो इसे गैस बोलेंगे। ओके, गैस स्टोव, स्टोव बोलो या गैस स्टोव। और इसे बोलेंगे भट्टी, इसमें ऊपर बनाया जाता है खाना। चलो, अब ये देखेंगे इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो
सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं हम? मिट्टी का तेल। इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं। फिर इसमें क्या डालते हैं? लकड़ी। आपको दिख रही है लकड़ियाँ। इसमें किसका उपयोग होता है? गैस का। एलपीजी गैस होती है ना, अपने आजकल पाइपलाइन लगी हुई है, तो इसमें गैस का उपयोग होता है। और इसमें कोयला डाला जाता है। कोयले मिलते हैं ना बाहर काले कलर के, वो इसमें कोयला डाला जाता है। चलो फिर से एक बार देख लें हम। यह इसमें कोयला डाला जाता है, इसमें गैस भरी होती है, हम इसका उपयोग करते हैं ना। चूल्हा में लकड़ी का उपयोग होता है और इसमें मिट्टी तेल का उपयोग। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो अधिकतर लोगों के घर में क्या आ गई है? एलपीजी गैस पाइपलाइन आ गई है। ओके, कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कहानी में आए हुए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में यानी ग्रुप में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। चलो, कुछ शब्द दिए हुए हैं। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलते हैं ना, यानी आज़ादी। देश के स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, यानी आज़ादी के लिए। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। आधा सौ व त के ऊपर अंग की मात्रा। स्वतंत्र, फिर त्र है, फिर ता, स्वतंत्रता। फिर है खादी। खादी यानी चरखे पर सूत का कात कर फिर बनाया गया कपड़ा। खादी यानी चरखे पर सूत कात कर, यानी जो वो होता है एक वो कॉटन होता है, तो उसको रखा जाता है और उसकी पतली पतली डोरी बनाई जाती है, तो उसको काटते हैं, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं चरखा। आपने देखा होगा ना। तो जहाँ हम गांधी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ भी रखा रहता है। इसमें भी दिया हुआ है, शायद हमारे पाठ में दिया हुआ है ना चरखा। आप देख लेना, कहीं दे रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर दिया हुआ था कहीं पर। धनी के पापा सूत काटते थे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 56 में, नहीं 66 में दे रखा है। पेज नंबर 66 में चरखा दे रखा है, तो उसको गोल गोल घुमाते हैं तो काटते हैं। तो खादी किसे बोलते हैं ना, खादी का कपड़ा। तो कैसे बनता है? चरखे पर सूत काटकर बनाया गया कपड़ा, तो उसे बोलते हैं खादी। खादी का कपड़ा। ओके। सत्याग्रह। सत्याग्रह किसे बोलते हैं? सत्य के लिए आग्रह, यानी सही बात मनाने के लिए हट करना। सही बात मनाने के लिए हट करना। ओके। फिर उसे बोलते हैं सत्याग्रह। बोलते हैं गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, या फिर कहीं पे दिल्ली वगैरह में बोलते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों? सत्य यानी सच को बताने के लिए, सच की जिद करने के लिए कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ऐसा करना है, तो सत्याग्रह। फिर चरखा। सूत या धागा काटने का लकड़ी का उपकरण। चरखा तो आपको पता है ना, चरखा यहाँ दे रखा है आगे, चरखा। चलो, तुम इस काम में अपने दोस्तों से बड़े बड़े शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ, जो कि मैंने आपको बताया। चलो आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी यानी वो बकरी, बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने क्या कहा कि क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। फिर धनी वहीं रहा और उन्होंने गांधी जी की बात मान ली धनी ने। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। चलो, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपको छोटे छोटे लिखाऊंगी। अभी ये बड़ा है तो मैं इसको आपको बता दूँ।
तो यहाँ पे बताया गया है कि धनी ने गांधी जी को कहा कि क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। अब ये सब जो हुआ, फिर दांडी की यात्रा से आए तो उसके बाद क्या क्या हुआ होगा उनका। सबसे पहले जब वो वहाँ से आए होंगे, दांडी यात्रा से लौटे होंगे, गांधी जी जब दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया होगा, फूलों से स्वागत किया होगा, उनको हार माला पहनाई होगी। फिर क्या हुआ होगा, आश्रम के लोगों ने उनसे दांडी की यात्रा के बारे में कुछ प्रश्न पूछे होंगे कि कैसे गए, आपको भूख प्यास नहीं लगी, रास्ते में कुछ शेर बाघ नहीं मिला, रात को आप कहाँ रुके होंगे, ऐसा सब प्रश्न पूछे होंगे आश्रम वालों ने। गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया होगा, गांधी जी ने और उनके साथियों ने उन्हें सब कुछ बताया होगा कि हमने ऐसे ऐसे लड़ाई लिया, हमने ऐसे अपनी भूख का बंदोबस्त किया, यहाँ से हमने पानी पिया, है ना। तो यह सब बात है कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, क्योंकि गांधी जी देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी व्यस्त रहते थे, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो वो बड़े सवेरे जल्दी उठ करके आश्रम में पैदल घूमते थे। उस समय उनसे मिलना आसान होता था। उसी समय सुबह सुबह अगर उनसे मिल लो तो आश्रम के लोग मिल पाते थे। उसके बाद तो एक के बाद एक लोग कुछ चर्चा करने, विचारणा करने, कभी कुछ लेटर लिखना होता था, तो उनके काम चालू ही रहते थे। तो सुबह का समय ही बात करने के लिए ठीक समझा होगा। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, आपको पता है। धनी छोटा लड़का है 9 साल का और बिन्नी उसकी बकरी। तो वह क्या करता था, धनी बिन्नी को उसकी पसंद की हरी घास खिलाता था, कि जो उसको पसंद है ना, वो धनी को पता था कि हमारी बिन्नी को, जो बकरी है, उसको कौन सी हरी घास खाती है वो। और उसके बर्तन में पानी भी डालता था और उससे बात करता था, खेलता था। इस तरह से वो उसकी देखभाल करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। धनी को यह कैसे पता चला कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, तो कैसे पता चला। गांधी जी के कमरे में गंभीर मुद्दों पर बातें हो रही थी। सभी लोग आते थे और एक लोग नहीं आते थे, 4-5 लोग साथ में आते थे। तो यह सब देख करके बिन्नी को पता चला कि कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वो लोग कुछ चर्चा करते थे, कोई सलाह मशवरा करते थे। तो ऐसे करके धनी को पता चला, महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? क्यों उत्सुक था, आपको पता है? क्योंकि धनी भी देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद करने में अपना सहयोग देना चाहता था, है ना। इसीलिए वह यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। वह यह जानना चाहता था कि बड़े लोग किसी भी योजना का अमल कैसे करते हैं, किस तरह से योजनाएं बनाते हैं। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? हाँ, अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा में जाने की जिद जरूर करता। क्यों? क्योंकि मुझे भी धनी जितनी ही उत्सुकता थी कि कैसे यात्रा शुरू करते हैं, क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं, और वह तो सही है, उससे बढ़कर मैं उस यात्रा का हिस्सा बनकर अपने आप पर गर्व महसूस करता, है ना। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? तो गांधी जी ने बोला कि तू बिन्नी का ध्यान रखना, उसको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, फिर जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो मैं बकरी का ही दूध पीऊँगा, तो उससे मुझे बढ़िया ताकत आ जाएगी और फिर से मैं ताकतवर बन जाऊंगा। इसीलिए इस बकरी का ध्यान तुम ही रख सकते हो, तुम्हारे अलावा और
कोई नहीं रख सकता है। इस तरह से गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए मनाया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों? हाँ, हम गांधी जी ने जो कहा, जो धनी को सलाह दी, उससे हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि धनी नाम का लड़का बहुत ही छोटा था, इतना पैदल वो नहीं चल सकता था। रास्ते में अगर कुछ परेशानी हो गई तो वो किसी भूख प्यास के दर्द को ज़्यादा सहन नहीं कर पाता। बड़े लोग तो सहन भी कर पाते हैं ना। तो इसलिए हम गांधी जी के साथ सहमत हैं। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे और पियोगे? चलो, अच्छी ताकत और सेहत के लिए हम पहले क्या खाएंगे? चटपटी अंकुरित दाल। चटपटी अंकुरित दाल गरम समोसे खाएंगे नहीं, ये तलने वाली चीज़ है और इसमें मैदा और आलू होगा, तो ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। करारे गोलगप्पे नहीं, ये भी ठीक नहीं है। कुरकुरी मक्का की रोटी, हाँ, ये सेहत के लिए सही है, तो ये खाएंगे। खुशबूदार दाल, हाँ, दाल से भी हमें खूब ताकत मिलती है। मसालेदार अचार नहीं, अचार से भी हमें ताकत नहीं मिलती, वो खाली टेस्ट के लिए होता है। मीठा दूध, हाँ, दूध से हमें बहुत ताकत मिलती है। रसीला आम, आम से भी काफ़ी एनर्जी मिलती है। गर्मा गर्म साग, हाँ, यह भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी काफ़ी एनर्जी मिलेगी। ठंडी आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम ताकत वाली चीज़ नहीं है, ताकत देने वाली खाद्य सामग्री नहीं है। रंग बिरंगी टॉफ़ी नहीं, वो तो हम मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा खा लेते हैं, बाकी उससे एनर्जी नहीं आती है। और ठंडा शरबत, हाँ, ठंडा शरबत शायद पियो तो हमको हमारा मूड फ्रेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको जो जो सही है उसमें टिक करके बताऊँगी। ओके, विशेषता के शब्द। अभी यहाँ पे अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। पहला, चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। विशेषता, यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है। ओके, जैसे हलवा है तो क्या होगा, वो मीठा बोल सकते हैं, गरम भी बोल सकते हैं ना। पत्थर, तो पत्थर कैसा होगा? भारी हो जाता है ना, पत्थर भारी होता है। पेड़, पेड़ कैसा रहता है? हरा होता है या बड़ा होता है। कुर्ता, तो ये जो हम पहनते हैं कुर्ता, आपकी मम्मी, आपकी बहन, ओके। कुर्ता तो कैसा होगा? सुंदर। नमक कैसा होगा? खारा नमक बोलते हैं ना। फिर चश्मा, चश्मा कैसा होता है? गोल चश्मे होते हैं, या फिर चश्मे की विशेषता बोलो, चश्मा गोल होता है, या पुराना बोल दो, पुराना चश्मा, गोल चश्मा, ऐसे। चींटी कैसी होती है? काली, लाल भी होती है ना चींटियाँ। फिर झंडा कैसा होता है? तिरंगा, तिरंगा झंडा। चलो फिर यहाँ पे देखेंगे चांद की बिंदी, चंद्राकार बिंदी। ओके, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंग या चंद्राकार लगाओ। अब यहाँ पर देखेंगे धुआं, तो ध में ऊ, फिर आ के ऊपर चंद्राकार बिंदु, ये मैं आपको करके दूंगी यहाँ पे। ओके, स्वतन, तो के ऊपर अंग, स्वतंत्र, तो के ऊपर अंग की मात्रा। फिर बद गोभी, तो बद गोभी बोलेंगे कि बंद, बौ में अंग की मात्रा, तो बंद, फिर गोभी, बंद गोभी। कुआं, कु, फिर अंग, ऊपर आ के ऊपर चंद्राकार यहाँ पर आएगा। ओके, कुआं। बांध, तो यहाँ पर बा के ऊपर आएगा बांध, अंग, चंद्राकार बिंदु। इंतज़ार, इन, इसके ऊपर खाली डॉट आएगा, इंतज़ार। फिर
फूंक, तो फूंक में ऊपर चंद्राकार बिंदु। फिर माँ में तो आपको पता है क्या आता है, माँ में चंद्राकार। प स के ऊपर डॉट पसंद। फिर क हाँ, ह में चंद्राकार। गाँव, ग में चंद्राकार। गाँव, ग के ऊपर आएगा इधर पे, ओके, यहाँ पर गाँव। ओह, गलत हो गया। चलो फिर देखेंगे किसकी जारी। धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी यानी कि क्या बोलते हैं, जवाबदारी जैसे बोलते हैं ना, कि इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। पहला, माँ की क्या जिम्मेदारी थी कि माँ क्या करती थी, सभी के लिए, आश्रम वाले लोगों के लिए क्या बनाती थी, रोटियां बनाती थी, खाना बनाती थी। आश्रम के सभी लोगों के लिए खाना बनाती थी। पिता क्या करते थे, चरखा काटते थे। फिर बिंदा क्या करती थी, बिंदा क्या करता था, सब्जियां उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे या सब्जियां उगाते थे। अब यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे दिया है पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। यह क्या है, पोरबंदर। यहाँ पे देखो, प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। ये विद्यालय है जहाँ पे गांधी जी पढ़ते थे, उनका स्कूल है। ये क्या है, गांधी जी 7 साल की आयु में, 7 साल की आयु में ऐसे थे। फिर यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। सुबह में थोड़ा टहलते थे इधर उधर। देखो ये गांधी जी और कस्तूरबा। फिर इनको देखो, कौन कौन बैठा है यहाँ। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में, प्रार्थना सभा में, साबरमती आश्रम है ना, वहाँ पे प्रार्थना सभा होती थी, तो गांधी जी इस तरह से बैठते थे, है ना। तो आपने देखा होगा, ऐसे थे बापू, ओके। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, नीचे और दे रखा है, महात्मा गांधी काम करते हुए, कुछ काम करते थे वो। फिर यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल में। ये देखो गांधी जी, है ना, कितनी उम्र हो गई थी फिर भी कितना काम करते थे, एकदम एज वाले थे तभी भी। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए, तुलसी का पौधा लगा रहे हैं यहाँ पर, वृक्षारोपण करते थे। यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी लिखते हुए, इस तरह से लिखते थे वो। फिर महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए, ये पत्र पढ़ रहे, कितने सारे लेटर आ रहे थे, वो पढ़ते थे वो। देखा आपने यहाँ पर। चलो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी, वो आप जो इसमें दूंगी वो आप इसमें लिख देना, और नोटबुक में लिखने के लिए भी कुछ शब्दार्थ वगैरह दूंगी और प्रश्न उत्तर दूंगी, वो लिख लेना, ओके। चलो।